इजराइल और हमास के जंग के बीच में आखिरकार नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया कि वो बचाने में असफल रहे लोगों को, और जहां इतना बड़ा बयान दे दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर पीएम मोदी का भी अब इस मुद्दे पर बयान आया है। फ्रांस के बाद पीएम मोदी ने भी आखिर बयान दे ही दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ईरान अब डर गया है कि उसके ऊपर कहीं इजराइल हमला न कर दे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने कहा है कि हमास और उसके मददगारों को खत्म करने के लिए वो गाजा के बाहर भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने बुधवार को अपने एक टीवी संबोधन में कहा कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ईरान से लगातार इजराइल की तनातनी चल रही है। वहीं हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में कई बार इजरायली सेना को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इजराइल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इजराइल की वायुसेना पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले शुरू करने के बाद से लेबनान के ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लगातार नए मोर्चे खोलने की धमकी दी है। लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हौती विद्रोही भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा होने की बात कह रहे हैं। ये संगठन हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल और अमेरिका को निशाने बना रहे हैं। खास तौर से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मोर्टार और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के नेता हसन नसरल्लाह ने हाल ही में इजराइल को चेताते हुए कहा था कि अगर लेबनान पर हमला हुआ तो फिर हमारे सामने भी विकल्प खुले हैं। हिजबुल्लाह और ईरान की ओर से इन बयानों के बाद इजराइल के वायुसेना प्रमुख की ये चेतावनी आई है। इजराइल से पहले अमेरिका भी ईरान और हिजबुल्लाह को इसी तरह की चेतावनी दे चुका है। हाल ही में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह और ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर कई चीजें हो रही है और अब तो दुनिया भर के कई सारे देश हैं जो सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इस चीज को लेकर खुद नेतन्याहू ने भी स्वीकार किया है कि हमने कोशिश करी थी, हमने कि कम से कम सिविलियन मारे जाएं, लेकिन चीजें ना उस हिसाब से नहीं चली। पूरी तरीके से हमारा ये प्लान सफल नहीं हो पाया। इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है इस बात को, खुद ही कह दिया है कि हमने कोशिश करी थी पर चीजें उस तरीके से हुई नहीं। अब नेतन्याहू के इस बयान को एक स्वीकार के रूप में लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने स्वीकार किया। इन्होंने क्या कहा तो आपको बता दें, इन्होंने कहा कि किसी भी सिविलियन की अगर मौत होती है तो ये दुखदाई है और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। हमने सारी चीजें इस तरीके से की थी ताकि असर ना पड़े, पर फिर भी यहाँ पे असर पड़ गया और हम उस तरीके से सफल नहीं हुए जिस तरीके से हमने उम्मीद की थी। हमने तो उन्हें सूचनाएं भी भेजी जो आम लोग थे कि आप वहां से निकल जाइए, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने कोशिश करा लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको बता दें, जहां इजराइल के पीएम खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्वीकार है जो उन्होंने किया है। मैप में देखिए आप, इस वक्त जो फाइट चल रही है ना, वो फाइट कुछ इन इलाकों में
में चल रही है, जिन्हें कलर से मार्क किया गया है। वहीं ये दूसरा इलाका देख सकते हैं जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी को दिखलाया गया है कि कितना ज्यादा घनत्व है। इस जगह में गाजा सिटी के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में लोग रखते हैं और यहाँ पर ही ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल ने इस जगह पे लोगों को निकलने के लिए भी बोला है कि आप यहाँ से निकलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हमास के लड़ाके और आम नागरिक दोनों ही एक ही जगह पाए जा रहे हैं। अगर एक ही जगह पाए जा रहे हैं क्योंकि कथित तौर पर हमास उन्हें इस्तेमाल कर रहा है एक शील्ड की तौर पर, और इस बार इजराइल रुकने वाले मोड में नहीं लग रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर आम लोगों की भी मौतें ज्यादा हो रही है। खैर, इन सब के बीच में ना ईरान पहुंच गया है अमेरिका के पास। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका से कह रहा है कि देखो, हम इस युद्ध को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इस युद्ध को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, खास तौर पर ईरान वाले जो बेस हैं उन जगहों पर। सीरिया में लगातार ईरान के बेस पर हमला किया जा रहा है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने यूरेनियम को इनरीच करना शुरू कर दिया है बड़ी मात्रा में, और जैसे जैसे यूरेनियम इनरीच हो रहा है वैसे वैसे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच में इराक को कहीं न कहीं मिलाकर चलना चाहता है अमेरिका, और यही वजह है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट दी है इराक को, ताकि इराक ईरान से बिजली खरीद सके। लेकिन ये छूट उतनी ही छूट है जितनी छूट में ईरान को बहुत ज्यादा फायदा न हो। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ईरान डर रहा है कि कहीं हमारे ऊपर हमला न हो जाए। ईरान पहले भी ये आरोप लगाता रहा है कि इजराइल अमेरिका को इस युद्ध में खींचना चाह रहा है ईरान के खिलाफ। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक बयान दिया है और इस बयान की चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने एक स्पीच में, ग्लोबल साउथ समिट की एक स्पीच हो रही है, इस स्पीच में कहा कि जो गाजा में सिविलियन मारे जा रहे हैं, सिविलियन का मारा जाना अच्छा नहीं है, ये गलत है। भारत सरकार की तरफ से ये निंदा किया गया। इन्होंने कहा कि ये चीजें जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ही अच्छा है। अब ये चीज साफ दिखा रही है कि पीएम मोदी भी अब कनाडा, फ्रांस के बाद एक दूसरा देश बन गए हैं। कनाडा, फ्रांस जैसे देशों में शामिल हो गए हैं जो इजराइल की निंदा कर रहा है इस चीज को लेकर। अब तो खुद नेतन्याहू भी इस बात को मान रहे हैं, इसलिए ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर अब बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। भारत ने फिर से एक बार इन चीजों को खत्म करने की बात कही है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर एक बार फिर इजराइल के प्रेसिडेंट इन्होंने भी कहा है कि भारत यहाँ पर शांति करवाने में बड़ी मदद कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिंग, जिसमें एनडीटीवी वर्ल्ड की ये न्यूज है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने भारत को लेकर अच्छी बातें कही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।